नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नमस्कार नेशन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सिवाना उपखंड क्षेत्र के माइलावास ग्राम पंचायत से सामाजिक बहिष्कार का गंभीर मामला सामने आया है। दिवासी समाज के दीपाराम को समाज के कुछ लोगों द्वारा सार्वजनिक रूप से बहिष्कृत किए जाने का आरोप है। पीड़ित ने राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग जयपुर में प्रार्थना पत्र देकर सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की है। दीपाराम के अनुसार 3 जून 2024 को समाज के कुछ पंचों ने उसे समाज से बाहर कर दिया। इस घटना का वीडियो उसके पास मौजूद है। बहिष्कार के बाद उससे 11 लाख रुपए की मांग की जा रही है और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। पीड़ित ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने बहिष्कार किया वे नशे से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हैं। इस संबंध में फोटो और वीडियो सबूत पुलिस को दिए गए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने यह भी बताया कि उसके घर के आसपास डराने के उद्देश्य से टोना टोटका किया गया। लगातार मानसिक दबाव के कारण उसकी मां की मृत्यु होने का आरोप भी लगाया गया है। 20 अप्रैल 2025 को पीड़ित के साथ मारपीट की गई, जिसमें वह करीब 15 दिन तक इलाजरत रहा। मारपीट का वीडियो होने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का आरोप है। पीड़ित और गवाहों के बयान 17 अक्टूबर 2024 को दर्ज किए गए थे, लेकिन फाइल आगे नहीं बढ़ी। दीपाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की और 18 अक्टूबर 2025 को दोबारा थाने में शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले ने सामाजिक बहिष्कार और पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 3/6/2024 को मुझे बहिष्कार किया। शाम को पंच आए हमारे साटे पे और वो रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग है और वो तहसीलदार साहब को मालूम है, पुलिस वालों को सबको मालूम है, लेकिन वो जानबूझ के दबा रहे हैं। ठीक है, मेरे बयान लिए हुए तहसील साहब के ने और एसडीएम अब सॉरी ये पुलिस वाला प्रशासन है, इसको सीआई साहब ने वगैरह सब मेरे बयान लिए हुए हैं और एसपी साहब को भी मालूम है ये वॉइस रिकॉर्डिंग को। 3/6/2024 को मुझे बहिष्कार किया। फिर बाद में 4/6/2024 को सुबह मेरी माताजी का देहांत हुआ, मृत्यु क्यों हुई? इस पंचों के कारण वजह से शाम को पंच हमारे घर पर आके धमकियां देने लगे कि तुम्हारे को बेटे को बाहर कर दिया, 11 लाख रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा, तुम्हारे को समाज में रहना है तो नहीं रहना है तो हम तुम्हारे को 20 साल समाज नहीं देंगे। जब मेरी माँ की डेथ होगी, सुबह रही मंगलवार के दिन सुबह 4/6/2024 को और 3/6/2024 को मुझे बहिष्कार किया। शाम को 9 बजे कागज आया और ये पढ़ा और रिकॉर्डिंग है और भी वो पढ़ रहे हैं। फिर भी बाद में इन लोगों ने मुझे कोई कार्रवाई नहीं की। उसके ऊपर कोई मेरे ऊपर उल्टा दबाव डालता है, चाले तुम सो रहे। हमारे साहब ने क्यों कहा, एसपी साहब को शिकायत क्यों किया, कलेक्टर साहब को शिकायत क्यों किया, हम अफीम डोडो की और मूर्तियों बोझ की, इसलिए तुम्हारे को समाज के अंदर नहीं आने देंगे। इसलिए पंच और लखाराम ऑलरेडी बोल रहा है रिकॉर्डिंग में और सभी साथ में था। अभी मैं बार बार नाम बताऊं तो सेम ही नाम है, ठीक है नहीं? नवाराम है, सरदारा राम है, पक्का राम है और लखाराम है और देवाराम है और भैराराम है और गीलाराम है और अदाराम है, सुजाराम है, सभी लोग। और ये भ्रमित करके इस लोगों को 107 में पाबंद किया एसडीएम साहब ने। फिर बाद में वो 6 महीना पाबंद किया तो लाले उल्टी सबको उल्टी समाज को उल्टा भ्रमित करके इसके आपे ले लिया। मेरे साथ में था उस 60-50 घर, वो भी उसके साथ में ले लिया। किसी के ऊपर 5 लाख ने, किसी के लाख ने। वो मेरे पास में बायोडेट लिखा हुआ है। 50,000 ने दीपाराम से बोलेगा तो उसे बात करेगा तो एक 50,000 रुपया और बोरी बाजरी दंड भरना पड़ेगा समाज को। इसलिए मेरे से कोई बोलने के सहमत नहीं है। और मेरे साथ में जो घर थे उसको हर आदमी को 50,000 और लाख रुपये दंड कर करके ले लिया पंचा ने और 5-5 लाख रुपये तो 2 जनों के ऊपर डाला है। भगवती राम ने 5 लाख भरा है और रामाराम ने 5 लाख भरा है। अगर मैं झूठा हूं तो मुझे सजा होने दो, नहीं तो सीबीआई से जांच करो। अगर आप पानी का पानी दूध का दूध नहीं निकले तो सीबीआई से जांच कराओ। मैं ऐसा नहीं हूं कि भाई ये पुलिस प्रशासन करे। सीबीआई जांच करके पानी का पानी दूध का दूध होना चाहिए। मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है और सरकार डबल सरकार है, ये सरकार बीजेपी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। राजस्थान पोर्टल पे मैं कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को शिकायत की है, लेकिन अभी तक भजनलाल जी ने मुझे कोई शिकायत नहीं, मुझे कोई सुनवाई नहीं कर रही है। मेरी कोई सुनता नहीं है। और मैं मुख्यालय जयपुर कई बार शिकायत की, स्टेट पोर्टल जयपुर राजस्थान पुलिस में,
लेकिन अभी तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आईजी को मैंने कई बार शिकायत की, लेकिन अभी तक मुझे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी साहब को मैं कई बार पेश हो चुका हूँ, लेकिन आईजी साहब को मैं पेश हो चुका हूँ, लेकिन अभी तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सर, अब मैं क्या करूँ? मैं तो अकेला हूँ, मैं दिमाग से मानसिक हूँ, मेरे तो दिमाग कहना नहीं करता है। और मेरे पास कॉपी पड़ी है, रिश्वत कॉपी पड़ी है, प्रूफ पड़ा है, जहाँ मैं गया वहां रिश्वत कॉपी है और इसके पंचों का फोटो है, वीडियो है। मैंने 2 बार इकट्ठे किए थे, 8/12/2024 को किया, 12/8/2024 को किया, 17/8/2024 को किया। वो खर्चा पानी सब मैंने दिया और मेरे को भ्रमित कर करके इस लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया है। अब मेरे को जीने का कोई सहारा नहीं है और मेरे ऊपर जो बोलता है, मेरे पास आता है रबारी समाज का लड़का, तो उसके ऊपर 50,000 रुपये और बोरी बाजरी दंड देना पड़ता है इन पंचों को। अब ये पंचा ऐसा भ्रमित करके मेरे साथ में कोई बोलने से कोई राजी नहीं है और बोलेगा ही नहीं। मेरी समाज 12 गांव, तो पहले तो 12 गांव था, अभी 5 पट्टियों में इसने लोगों ने मौके कह दिया कि इस दीपाराम को घर के अंदर नहीं आने देना। घर पे अगर आता है तुम्हारे घर पे या तुम कोई आमने सामने नहीं बोलना, बोल दिया तो तुम्हारे ऊपर भी ऐसा जुर्माना डालेंगे हम। ऐसे वो लोग पंच बोल रहे हैं जी। अब पंचों की तो बहुत ज्यादा है, ये तानाशाही है। क्यों? इसके साथ में तो नेता लोग हैं और वो 17/8/2024 का मेरा 17/10/2024 का बयान दिया हुआ है पुलिस। वो भी बोल रहे हैं कि अज्ञात इस नेताओं से हम परेशान हैं, तो इसको ट्रांसफर करके कोई पक्ष में पुलिस कार्रवाई करता है तो इसको ट्रांसफर करवा देता है। और जैसे ये दूसरे पुलिस थानादार, सीआई साहब है, डिप्टी साहब है, एसपी साहब को कई बार मैंने विनती किया, लेकिन अभी तक मुझे कोई राय नहीं मिली, न्याय नहीं मिल रहा है। मैं भटक भटक के थक चुका हूँ, मैं पैसे में बर्बाद हो चुका हूँ। हर हमेशा मैं जयपुर भी गया और मैं जोधपुर में कई बार गया, वो मेरे साथ में रिश्वत कॉपी है। आईजी साहब से मैं पेश हुआ, वो एसपी साहब से मैं पेश हुआ, वो कॉपी है, और कलेक्टर साहब से पेश हुआ, वो भी कॉपी है। लेकिन अभी तक मेरी सिवाना के अंदर प्रशासन नहीं सुन रहे हैं। मैं बार बार थक चुका हूँ, मैं दिमाग से मानसिक हूँ। मेरे घर पे ये टोना टोटका करता है, मुझे ये भोपा बहुत परेशान करता है। ये भोपा बहुत खतरनाक है, ये घूमता है। आपको मैं वीडियो बता देता हूँ, मैं प्रूफ बता देता हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनता नहीं है। मैं पंचों को इकट्ठा किया, वो मेरे पास वीडियो है, प्रूफ है, इसको ऑलरेडी मैं खर्चा किया है, लेकिन वो मैं अभी तक मुझे पंच, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा लोग हैं और संख्या में, और मैं अकेला हूँ, मेरी कौन सुनेगा। इसलिए वो नेता लोग इसको दबा देता है पुलिस प्रशासन को, नहीं तो फिर भी पुलिस कार्रवाई करती है, कैसे करे। ये पुलिस भी दबी हुई है। एसपी साहब को भी मैं गया 27 जनवरी को मैं पेश होके आया हूँ, तो एसपी साहब बोले कि हम कर देंगे कार्रवाई, 7-8 लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे, 8 लोगों को। और डिप्टी साहब को ऑलरेडी मेरे सामने फोन किया है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की है एसपी साहब ने कि अब इसको अंदर डालो। तो फिर अब क्या करें, मैं तो परेशान हूँ, मैं तो बैठा हूँ। और अभी ये लोग, इतने लोग हैं, तो मैं तो इस लोगों से, सरकार से हाथ जोड़ता हूँ कि आप कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नमस्कार नेशन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।